नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। क्या यदि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान माफियाओं की पोल खोलेंगे तो आप पर जानलेवा हमला होगा, जैसा कि 6 नवंबर 2025 को लैंड जिहादियों ने मेरे ऊपर हमला किया था। कुल मिलाकर वैसा ही हमला एक बार फिर एक पत्रकार पर हुआ है। इस बार हमला खनिज माफियाओं ने किया है। उसके सर पर रॉड मारने की कोशिश की गई, चारों तरफ से गाड़ियों को घेर लिया गया था। इस पर कानून क्या कर रहा है, ये देखने वाली बात है। ये पूरी घटना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में हुई है, जहां पत्रकार सुशांत गौतम पर 3 क्रेशर कारोबारियों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पत्रकार की कार रोककर न केवल उसे जान से मारने की कोशिश की, बल्कि वो सब किया जिससे दहशत पैदा की जा सके। रास्ते में पत्रकार के कार के आगे और पीछे गाड़ियों से अड़ाकर उसकी कार को पहले रोका गया, उसके बाद रॉड से हमला किया गया। घायल हालत में पत्रकार ने कार किसी तरह आगे बढ़ाई जो खेतों की ओर चले गई। इस दौरान कार का दरवाजा खुल गया और आरोपियों ने पत्रकार के एक साथी को पकड़ लिया। पत्रकार सुशांत गौतम ने किसी तरह अपनी जान बचाई और निकट के थाने तक वह पहुंचा। पकड़े गए साथी को खनिज माफियाओं ने बेदम पीटा, रॉड से मारा। उसने भी भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ये कोई रोड रेज नहीं था, अचानक हुआ हमला नहीं था, सोच समझकर जानलेवा हमला किया गया था। यह हमला उस इलाके में हुआ जिसे देश अमरकंटक मैकल बायो रिफर रिजर्व के नाम से जानता है। बायो रिफर्स यानी वो स्थान जो संरक्षित घोषित किया गया है। जंगलों की कटाई के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र में जब खनिज माफिया की अवैध खनन की रिपोर्टिंग करने पहुंचे, तब लौटते वक्त यह हमला हुआ था। यह मैकल पर्वत श्रृंखला है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में लगा हुआ है। यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इस लंबी पर्वत श्रृंखला को किस तरीके से निस्तेनाबूद किया जा रहा है। अरावली हिल्स जो एक राष्ट्रीय मुद्दा बनी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर जिस तरीके से चुप्पी नजर आती है वह समझने वाली बात है। देखिए किस तरीके से हो रहा है। इधर एक मशीनें चल रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें। यहाँ पर शाम का समय है, लगभग 6 से 7 बज रहे हैं। यह रात भर ये गर्जनाओं से गूंजता रहता है। यह क्षेत्र पूरी रात यहाँ पर पत्थरों का उत्खनन किया जाता है। 8 जनवरी 2026 को शाम करीब 6 बजे मेरे साथ जो हुआ, गाड़ी नहीं तोड़ना। अरे घोरेले खेल लिए हैं लोग, मेरे को गेटू लोग को खेल लिए लोग। अब यहाँ गौर से देखिए, एक गाड़ी आगे लगाई गई, एक हाईवा बगल में थी और तीसरा वाहन पीछे था। अब आप सोचिए ये किस तरह से डराने की कोशिश थी। 3 वाहनों से रास्ता रोका गया था। यहाँ खनिज माफिया का माइंडसेट था, पहले रास्ता रोको फिर आवाज दबाओ। लोहे की राड से ड्राइवर के साइड पर वार किया गया, कांच टूट गया, चेहरे और माथे पर टुकड़े लगे। यह हमला डराने के लिए नहीं, चुप कराने के लिए था। साथ ही पत्रकार का मोबाइल छीना गया, कनेक्टिविटी तोड़ी गई। शायद हमलावर ये बताना चाहते थे कि कानून से उन्हें कोई डर नहीं है। हालांकि उनके विरुद्ध गंभीर धाराएं लगाई गई है, लेकिन जब कानून से डर समाप्त हो जाए तो उसी तरह रास्ते में रोककर पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला होगा। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की कैसे उम्मीद की जाए, जहां सच को दिखाने के लिए साफ तौर पर ऐसी गुंडागिर्दी की जाएगी। पीड़ित पत्रकार सुशांत गौतम का भी साफ तौर पर कहना है, यह हमला मुझ पर नहीं, मेरी खबर पर था। 8 जनवरी 2026 को शाम करीब 6 बजे मेरे साथ जो हुआ वह कोई सामान्य विवाद नहीं था। वो रिपोर्टिंग रोकने की कोशिश थी, वो खबर को दबाने का प्रयास था और साफ शब्दों में कहूँ तो हत्या की कोशिश की गई थी। सुशांत गौतम के सहयोगी पत्रकार साथी का नाम रितेश गौतम था, जिसके साथ बेरहमी से न केवल मारपीट की गई बल्कि दहशत के साथ ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई थी, जब आप सच दिखाएंगे तो इसी तरह मारे जाएंगे, आपकी हत्या भी हो सकती है। ये पूरी घटना गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के धनौली गांव के सामने हुई, जहां पर हमलावर जयप्रकाश शिवदासानी उर्फ जेठू, सुधीर बाली और लल्लन तिवारी का नाम सामने आया है, जिन्होंने अपने ड्राइवर और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस तरह से आतंक फैलाने की कोशिश की। आरोपियों ने पत्रकार के विरुद्ध भी शिकायत लिखाने की कोशिश की और आरोप लगाया कि उनसे अवैध पैसे मांगे जा रहे थे। लेकिन जो वीडियो में आपको नजर आ रहा है, यहाँ छिपाने लायक
कुछ नहीं है। जिस तरह से खुली गुंडागर्दी की गई उससे तो साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग इतनी आसान नहीं है जैसे कि हम आपको अक्सर दिखाया करते हैं। बीते 6 नवंबर को भिलाई के लैंड जिहादी गुलाम सैलानी ने अपने भाई गुलाम सिद्दीकी के माध्यम से जो हम पर हमला कराया, वहां आप गौर करेंगे थाने में भी हमलावर गुलाम सैलानी मौके पर पहुंचकर हमें धमकाने की कोशिश कर रहा था, यानी उसे वर्दी का कोई खौफ नहीं था। हमारी रिपोर्ट तो लिखी गई लेकिन अग्रिम जमानत से गुलाम सिद्दीकी उनके साथ ही छूट गए। हमारे सड़े हुए कानूनी सिस्टम से भला पत्रकार कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? लैंड जिहादियों द्वारा मुझ पर पहली बार यह हमला नहीं किया गया है। 6 नवंबर की उस घटना के बाद भी अचानक हम पर दोबारा हमला करने की कोशिश की गई थी। एक कमरे में जहां हम अपने दोस्तों के साथ भोजन कर रहे थे, वहां भिलाई के अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के कुछ सदस्य पहुंच गए थे जो कि भिलाई के शांति नगर में लैंड जिहाद कर रहे हैं। अवैध मस्जिद और वहां मदरसा बनाया गया है जिसके विरुद्ध मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वहां भी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हमारी बार बार शिकायतों के बावजूद लगता है अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। चाहे लैंड जिहादी हो या खनिज माफिया हो, पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। शासन प्रशासन और सिस्टम को चाहिए कि ऐसे लोगों के विरुद्ध यदि बुलडोजर एक्शन नहीं करवा सकते तो इतना अंकुश लगा दीजिए कि पत्रकार स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। पत्रकार साथी सुशांत गौतम और रितेश गुप्ता के साथ हम कदम हैं। हमारी कोशिश रहेगी पत्रकार और पत्रकारिता की आवाज बुलंद रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।